किसान धाम श्री लाडवा गौशाला में आपका स्वागत है। किसान धाम गौशाला की स्थापना हरियाणा के हिसार जिले में लाडवा गांव में सन 1992 ईस्वी में हुई। यहाँ के संस्थापक श्री बलराज जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। गौ भक्त होने के नाते उनकी सोच थी कि केवल गौशाला के निर्माण से गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती। किसान धाम गौशाला में योगा और नेचुरोपैथी सेंटर भी है। यहाँ नेचुरोपैथी के द्वारा लोगों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों के द्वारा उनका इलाज किया जाता है। हमारी टीम ने यहाँ इलाज करवा रहे रोगियों से बातचीत की और उनसे इस नेचुरोपैथी के बारे में जाना। हमारी टीम ने यहाँ के डॉक्टर विक्रम से बातचीत की और उनसे नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी हासिल की। दर्शकों, अब हम बैठे हैं किसान धाम आयुर्वेदा में और योगा और नेचुरोपैथी का जो सेंटर है, जो इस गौशाला के जो संचालक हैं प्रधान जी, जिन्होंने सोचा कि इस एरिया में जैसे जैसे सेवाएं यहाँ हो रही थी पहले गऊ के मूत्र से, गऊ के गोबर से, उन्होंने सोचा कि लोगों को एक नई जिंदगी देने के लिए यहाँ योगा एंड नेचुरोपैथी सेंटर भी खोला जाए। और उसके लिए डॉक्टर साहब जहाँ अपॉइंट है, पंचकर्मा की बात कर लें, सिरोधारा की बात कर लें और पंचतंत्र की बात कर लें, यहाँ पर सेवाएं हो रही हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विक्रम, किसान धाम श्री लाडवा गौशाला से। हमारे यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर है। यहाँ पे सिरोधारा है, स्टीम बाथ है, अंडर वाटर मसाज, मड थेरेपिया है और बैक पेन का है। जैसे मोटापे का आजकल बहुत बड़ी दिक्कतें आने लग रही, मोटापे की बार बार लोग बहुत ज़्यादा मोटे होने लग रहे हैं। उसी वजह से शुगर की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, कमर दर्द है, सिर में हेड पेन है। तो इन सभी समस्याओं का हमारे नेचुरोपैथी सेंटर में बहुत बढ़िया इलाज है। और यहाँ पे गोपैथी द्वारा भी इलाज किया जाता है और मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा, इन सभी से हम यहाँ पे नेचुरोपैथी से इलाज किया जाता है हर एक चीज़ का। और दर्शकों, जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर कोई पेशेंट ज़्यादा क्रॉनिक है, जैसे वो डिप्रेशन में है या किसी और प्रॉब्लम के साथ जूझ रहा है, तो क्या यहाँ पर मतलब उसका रहने की व्यवस्था और 5-10 दिन अगर वो यहाँ लगाना चाहे, कोई शुगर का क्रॉनिक शुगर है जिसको शुगर नहीं हट रही या कोई और बीमारियों से जो गिरा हुआ है आदमी है, अगर वो इस एटमॉस्फेयर में यहाँ पर गऊ मूत्र के साथ काम होता है, गऊ का दूध है, गऊ की लस्सी है और ऑर्गेनिक खाने हैं, तो क्या वो 10-15 दिन यहाँ रहकर भी मतलब यहाँ अपना इलाज करा सकता है? हाँ जी सर, यहाँ पे रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं और प्योरली ऑर्गेनिक खाना है और देसी गाय का घी, दूध, लस्सी प्योर ऑर्गेनिक हमारे यहाँ पे खाने को दिया जाता है। और रहने की पूरी सुविधा है। कई एकड़ का पार्क भी है जिसमें आराम से बंदा शाम को घूम भी सकता है। और डिप्रेशन के लोगों के लिए स्पेशल काउंसलिंग भी है और सिरोधारा भी है। और हम ये चाहें कि सोने के सुहागा, एक तो हो गया कि आपकी पद्धति होगी जैसे योगा एंड नेचुरोपैथी होगी, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक खाना हो गया, उसके साथ साथ एक जगह होगी और खुला डुला एटमॉस्फेयर होगा और सिरोधारा वगैरह होगी, जिसके साथ कि बंदा 10-15 दिन रहेगा तो बिल्कुल हीरो बन जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ पे प्योरली जो वातावरण है बगैर पोल्यूशन का है, एकदम हरा भरा, हर तरह हरियाली है। और स्पेशली बात ये है कि यहाँ पे जैसे हमारी हरियाणा नस्ल जैसे देशी गाय जो है, उनसे यहाँ पे जो वातावरण है तो बिल्कुल शुद्ध रहता है। मतलब यहाँ कोरोना भी बहुत दूर रहते हैं और आदमी यहाँ आकर कोरोना काल में भी अपना सेवाएं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है और यहाँ पर सेवाएं हैं जहाँ पर गऊ का, जैसे वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ गऊ की अगर धूड़ लोगे, गऊ से जप्पी डालोगे आप, तो आपको ये कोरोना वगैरह दूर रहेगा। हाँ जी सर, यहाँ पे अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस भी नहीं आया है और ना ही किसी के कोरोना जैसी कोई समस्या आई है, क्योंकि यहाँ पे गौ माता की पूरी कृपा है और गौमूत्र वगैरह से पूरा संपूर्ण इलाज किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, धन्यवाद सभी दर्शकों को। गुड़िया, आप यहाँ लाडवा गौशाला में अपनी सेवाएं योगा में दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि योगा का क्या क्या फायदा है और क्या क्या एक्सरसाइज आप यहाँ करा रहे हैं? एक्सरसाइज सर हम सुबह मॉर्निंग में करवाते हैं, पेशेंट को सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, बैक पेन के लिए बैक पेन के आसन होते हैं वो करवाते हैं और थायराइड से प्राणायाम करवाते हैं सर। नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट हम यहाँ करवाते हैं, मिट्टी पट्टी, जल स्नान और ये मड थेरेपी, फुल बॉडी स्नान, स्टीम। मतलब क्या सोचते हो कि आप ये चीज़ें ही कारगर है आज के दौड़ धूप की ज़िंदगी में, जब इंसान बिल्कुल थका हुआ है और ये चीज़ें हैं जो रिलीफ दिलाती हैं?
हाँ सर, जैसे हमारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है सर, जैसे बहुत ज़्यादा, तो मालिश करने से और स्टीम करने से इनसे, और दवाइयाँ खा खा के तो सर इंसान बिल्कुल ही उब चुका है आज के ज़माने में। हर जो भी बीमारी होती है सबकी पेन किलर है सर, लेकिन जिस दवाई मतलब हम कोई भी बीमारी होती है उसको दबाने के लिए पेन किलर खाते हैं, लेकिन उससे हमारे शरीर में और भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन नेचुरोपैथी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हमारे एक बीमारी के ऊपर काम नहीं होता, हमारी फुल बॉडी के ऊपर काम होता है। इसमें हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है। आप भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं पंचकर्मा में और पद्धतियों में, क्या कहना चाहोगे? हम यहाँ पे सेवा लगभग 1.5 साल हो गया करते हुए, और NDDY सेकेंड ईयर में हूँ मैं। अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट 31 मार्च को आएगा। बाकी तब से हम यहाँ पे आए हैं, काफ़ी अच्छा फील करते हैं यहाँ की हरियाली देखे, और जो पेशेंट से रिलेटेड है, पेशेंट को देखे तो हर कोई आज के ज़माने में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट मांगने लग रहा है, क्योंकि उससे इस ट्रीटमेंट को करा के पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा लगता है, उनको हैंड टू हैंड रिजल्ट आते हैं उन्हीं के, इसलिए ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो उससे हमें भी खुशी होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी, एक दादाजी थे, करीबन 70 साल की एज थी, पैरालाइज थे, उनसे उठा भी नहीं जाता था, वैसे पैर ही सीधा रहता था, ना ही कभी मुड़ता था। उनको तकलीफ़ हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे, और मैंने खुद उनको 7 दिनों के अंदर अपने पैरों पे चला दिया जी। माता जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको, कैसे आप यहाँ पर आए और क्या अब आपका हाल है? मेरे को काफ़ी आराम है, और मैं 1 हफ्ते के बाद दोबारा फिर आई हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को पैर में दर्द था, सूजन वगैरह। और अब आपको फील बढ़िया हो रहा है? हाँ, बढ़िया है। कैसा स्टाफ है यहाँ पर? स्टाफ बहुत बढ़िया है जी। और इनकी जो जैसे मसाज करने का है, मालिश का है और चीज़ों का है, तो कैसा काम? सब कुछ बहुत बढ़िया है, और ये तो इसी बात से पता चलता है कि मैं 1 हफ्ते के बाद दोबारा आई हूँ। दामाद और मेरा दोता तीनों इलाज लेके गए हैं इस आदत में। यहाँ खाना पीना और रहने का कैसे आपको लगा है? रहने का भी बहुत बढ़िया है जी, और खाने पीने का? खाने पीने का भी बहुत बढ़िया है। आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, मेरे जो है ना, मैं पहले 1 तारीख को यहाँ आया था, उससे पहले मेरे ना पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, उससे मेरा सांस भी रुक जाता था। तो वो जब यहाँ आया, मैं हालांकि मैं घर में भी त्रिफला वगैरह और ये इसबगोल वगैरह का यूज करता था, उससे टेम्परेरी आराम आता था, लेकिन जब मैं यहाँ आया 5 दिन में यहाँ रुका पीछे 1 से 5 तारीख तक, तो उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला। मुझे सांस लेने में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। सांस जो पहले रुक रुक के खींच के लेना पड़ता था, वो बिल्कुल आराम से आने लग गया। हालांकि मुझे कोई बहुत भारी प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम भी, और अब तो बिल्कुल। मैंने घर जाने के बाद मैं 12-13 दिन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने ना तो कोई इसबगोल लिया, ना कोई त्रिफला लिया। नॉर्मल अपना जो इलाज मैं यहाँ लेता रहा हूँ, वो लगभग वहाँ घर भी करता रहा हूँ। जैसे मिट्टी पट्टी है और जलनेती वगैरह है, तो वो हम घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मिट्टी पट्टी का तो अल्टरनेट है भी, अपना गर्म वो जो तौलिया वगैरह है वो गीला करके अपने पेट पे रख लिया, आँखों के ऊपर गीला रुमाल रख लिया, वो ही कम से कम थोड़ा सा आराम तो देता है। चलो मिट्टी पट्टी तो हम नहीं घर बना सकते, ये कम तो कर ही सकते हैं, और जो जलनेती है वो भी हम घर में कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा जी, यहाँ खाने का इन्होंने कर रखा है ऐसा सिस्टम। मैं पट्टी के लेना भी 89 से जा रहा था, लेकिन मुझे यहाँ खाने का ऐसा लगा भी जैसे अगर हम वहाँ इलाज लेके आते हैं तो घर आके खाना हमने वही खाना है, तो वो वहाँ से आके फिर वही बीमारियाँ शुरू हो जाती है। यहाँ डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम कर रखा है, जो मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी पियो और स्वस्थ रहो, कोई परहेज नहीं है, और बहुत अच्छा सिस्टम लगा है। अभी हम बात करने जा रहे हैं लाडवा गौशाला के प्रधान जी के साथ। प्रधान जी, ये बूटा जो बलराम जी ने लगाया था, आज शानदार पेड़ का रूप धारण करके, जिस उद्देश्य से आप लोगों ने ये सेवाएं शुरू की थी आपके पिता ने, कि हमने गऊओं की रक्षा करनी है, हमने लोगों को एक नई ज़िंदगी देनी है, और इस ज़िंदगी को देने के लिए जैसे जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में काम शुरू किए, खाद बनानी शुरू की, और वो खाद जो कि जहर नहीं है बल्कि एक बहुत ही कंस्टिट्यूट्स के साथ बनी हुई खाद है। उसके बाद जैसे आयुर्वेद के साथ आप लोग जुड़े, उसके बाद नेचुरोपैथी के साथ आज हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी आता है, जो इस प्रांगण में चला आता है, तो उसको बीमारियों से रहित होकर और अपने आप को स्वस्थ करके जाता है। क्या कहना चाहेंगे?
ये जी भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की हुई है अपनी लाडवा गौशाला की। ये जितने मेरे पिताजी थे और गांव के जो भी समझदार लोग थे वो भारतीय किसान यूनियन के मेंबर थे, जितने भी थे उन्होंने भारतीय किसान यूनियन उन्होंने स्थापना की थी। भारतीय किसान यूनियन का ये था, जैसे आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम भाव के लिए, तो भारतीय किसान यूनियन लोगों के ये चिंतनशील लोग थे कि गाय को भी बचाया जाए, किसान को भी बचाया जाए। तो हम ऐसी पैदा करें हम फसलें जो कि हमारी फसल का हमें बहुत अच्छा रेट मिले। तो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ये जहर रहित होगी, तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर भी हो सकता है। तो हम अगर वेजिटेबल पैदा करेंगे ऑर्गेनिक तो उसका भी बहुत ज़्यादा भाव होता है। तो हम कुछ भी पैदा करें तो लाडवा गौशाला का और ये भारतीय किसान यूनियन की स्थापना करने का यही मकसद था, भाई किसान भी बचे, गौ माता भी बचे। आज हमने धरती के बिल्कुल ख़त्म कर दी केमिकल डाल के, तो उसका विकल्प लाडवा गौशाला टोया गौ के गोबर से मूत्र से भाई पेस्टिसाइड बनाया, खाद बनाया हर एक प्रकार का। अभी आपने देखा खाद बनाया है जिसके अंदर टोटल सारे तत्व हैं जो आप फर्टिलाइजर के अंदर हैं वो देसी के अंदर हैं सारे। आपने अभी दिखाएंगे, हम एक विजिट कराएंगे जो हम ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करते हैं। तो आज जितनी बीमारियाँ आ रही हैं वो सिर्फ केमिकल से आ रही है। अगर किसान में हमारे किसान साथी अगर गाय को बांध के अगर पंच गौवे से खाद वगैरह तैयार करके खेती करते हैं तो 100% इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। 6-7 हज़ार रुपये कुंटल कणक मिलती है। जैसे सरसों ऑर्गेनिक आप लोगे तो सरसों ऑर्गेनिक अब 6,000 रुपये, तो 6-7 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये कुंटल बिकेगी। तो ऑर्गेनिक का तो अपन को पता है बाहर भी बहुत डिमांड, विदेशों में भी। अब हमारी चीज़ तो यही देश में खाने के लायक नहीं, विदेश वाले कहाँ लेके जाएंगे। तो हम क्वालिटी पर काम करना चाह रहे हैं। हम किसान साथियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस काम को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, हमारे से सीखिए, या फिर कुछ किसानों को मालूम भी इस काम को आगे बढ़ाइए। और लाडवा गौशाला आपके साथ है। और लाडवा गौशाला 27 वर्षों से काम करिए। आपको पता है वो कितना भी भयंकर से भयंकर कैंसर के मरीज 3-4 स्टेज के, वो लाडवा गौशाला ने पेशेंट ठीक किए हैं, HIV के ठीक किए हैं। और आज लाडवा गौशाला बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर भी आई हुई है। हम जैसे हल्दी नून में सारी चीज़ बनाते, तेल, नारियल तेल, सरसों तेल सब कुछ बनाते हैं। और हमने 900 एकड़ के अंदर फार्मिंग की है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में, जो कि 900 एकड़ हमारे को एग्रीमेंट के 20 साल के लिए गौशाला को मिली है। तो उसके अंदर हम शहद भी वहीं पैदा करते हैं, हम बाजरा, तेल, सरसों सब कुछ वहीं हम पैदा करें हैं। तो बड़ा अच्छा लार्ज स्केल पे इस काम को लाडवा गौशाला बढ़ा रही है। और मैं तो यही कहूँगा किसान साथियों से या बेरोजगार दोस्तों से कि आप लाडवा गौशाला से ट्रेनिंग ले, इससे प्रेरणा ले और इस काम को आगे बढ़ाए। ये भविष्य में बहुत ही बड़ा बिजनेस है। ये कोई गौ माता को छोटी चीज़ नहीं है, एक चलता फिरता कारखाना है। तो जो आपके जो सपने हैं भाई करोड़पति होने के, बिजनेसमैन होने के, तो गौ से इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। प्रधान जी, जैसे आपने बात की कि आपके साथ जुड़ने की, जो लोग आपसे जुड़े आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है। क्या कहना चाहेंगे? कोई भी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो वो आपसे जुड़ना चाहें, कोई भी किसान आपसे जुड़ना चाहे, कोई भी फर्टिलाइज़र वाला आपसे जुड़ना चाहे, फैक्ट्रीज वाले जुड़ने चाहें, जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कोई भी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, बहुत ही भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो यहाँ आकर रहने चाहें, यहाँ मिट्टी के साथ, यहाँ पंचकर्मा के साथ, और जो पद्धतियाँ आपके पास हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें खाकर और यहाँ इतने हरे भरे एटमॉस्फेयर में रहना चाहें, तो क्या आप वहाँ उनकी भी हेल्प करें? ऐसा जी, हम कोई भी किसी प्रकार का कितना खतरनाक पेशेंट हो, हम उसको 15 दिन में रिजल्ट देंगे। अगर कोई आइए रह के अगर इलाज करवाना चाहता तो वो भी व्यवस्था अपने पास बहुत अच्छी आपने देखी है। और अपना घर पर दवाई लेकर जाना चाहता है घर पर ही दवाई ले सकता है। उसका भी अपने पास हर एक बीमारी का 99% 100% अपने पास इलाज है। कैंसर का है, TB का है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए। तो मैं तो ये आग्रह करूँगा आप आइए, और किसानों से भी करूँगा आप इसका विजिट करिए, ट्रेनिंग लिए, इस काम को आगे बढ़ाइए। और जो किसान जो खाद नहीं बढ़ाते, आप DAP यूरिया इतना महंगा ले रहे हो, उसका साइड इफेक्ट इतना धरती के ऊपर। हमारा आपको रिपोर्ट भी देंगे हम, आप रिपोर्ट भी इसके अंदर दिखा सकते हो। हमारा जो हमने खाद बनाया है उसके अंदर कितने तत्वों में जो भी ज़मीन को चाहिए पूरे के पूरे पोषक तत्व अपने खाद के अंदर है, जो कि हमारी लैब रिपोर्ट है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ग्रीन हाउस है, इसमें हम हर प्रकार की हरी सब्जियां और ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद डाल के। और जो स्प्रे बनाए जाते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं हमारे इसमें। अभी हमने लगा रखी है हरी मिर्च, टमाटर और टिंडा, त्योरी, घिया, ये सब सब्जियां हमने अभी लगाई हैं। और पानी का कम इस्तेमाल हो इसके लिए हमने ड्रॉप सिस्टम और फॉगर लगाए हुए हैं वगैरह सब हर प्रकार के ऑर्गेनिक सब्जियां ली थी।
बल्कि एक आलू 1 किलो का था। 900 ग्राम के आसपास का एक आलू उतरा था। और उसमें शुगर की भी मात्रा कम थी। हाँ, शुगर क्या सभी बीमारियों में काम करती है। अगर सब्जी ऑर्गेनिक है, अगर आप सब्जी खाओगे, कच्ची सब्जियां खाओगे और उसमें शुगर भी ख़त्म होती है। और भी कई प्रकार की बीमारियां हैं, पेट की, लीवर की, ये सभी बीमारियों में काम करता है। तो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का संस्थापक सदस्य महेंद्र सिंह गोदारा और किसान धाम लाडवा गौशाला का भी संस्थापक सदस्य हूँ। ये जो गौशाला 4 जुलाई 1991 में भारतीय किसान यूनियन के नेता भाई बलराज सिंह ने स्थापना की थी इसकी, और हम लोग 1980 से लेकर 91 तक लगातार भारतीय किसान यूनियन आंदोलन में लड़ते रहे। हमने ये देखा कि इस तरह की लड़ाई से किसान को सीधा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि रासायनिक खेती के द्वारा ज़मीनें बंजर होनी शुरू हो गई थी और किसान की खेती में खर्चा बढ़ गया था। तो हम भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने बैठकर विचार किया कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे खेती का खर्चा कम हो, ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। तो गाय के गोबर और गौमूत्र से हमने गौशाला का निर्माण यहाँ करके लाडवा में 1991 में भाई बलराज के नेतृत्व में और ये ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन चलाया, जो आज लगातार 31-30 साल से लगातार ये लाडवा गौशाला गाय के नस्ल पे काम कर रही है। और यहाँ लाडवा गौशाला में ऑर्गेनिक खेती के आंदोलन में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। हज़ारों लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं। और हम लोग यहाँ देसी गाय का दूध से घी पैदा करते हैं, जो बताया गया है। तो इस तरीके से किसान की आमदनी दुगनी करने का एकमात्र जो साधन है वो देसी गाय का गोबर और गौमूत्र है, क्योंकि एक गाय के गोबर और गौमूत्र से 10 एकड़ खेती की जा सकती है। किसानों को एक बात समझनी ज़रूरी है कि खेती होने का जो सिस्टम है, खेती का ज़मीन, उस ज़मीन में पौधा उगेगा, उस ज़मीन में फसल होगी जिसमें जीवाणु होंगे। एक मुट्ठी रेत में 5 अरब से 10 अरब तक जीवाणु पाए जाते हैं, जो उपजाऊ ज़मीन है। और डीएपी यूरिया से वो जीवाणु मरते हैं, इसलिए ज़मीन बंजर होती है। इसी तरीके से भारतीय मूल की देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 5 अरब से 10 अरब तक जीवाणु पाए जाते हैं, जो ज़मीन के जीवाणु है। उनको जिंदा रखने का सबसे बड़ा स्रोत है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र। तो आज गौशाला बहुत प्रगति पर है। हमारा निवेदन है कि सभी भाई, किसान भाई यहाँ आएँ, विजिट करें और इस गौशाला में ऑर्गेनिक खेती के लिए 26, 27 और 28 हर महीने की तीन दिन जो है ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ कर ट्रेनिंग लें, सारा समझें और अब किसान भाई अपनी आमदनी दुगनी करने के लिए ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं, जो गाय आधारित केंचुआ पद्धति की टिकाऊ खेती तकनीक है वो अपनाएं। यहाँ आकर सारी बात समझें। धन्यवाद।